शौहर की इतनी बेइज्जती करना ना अच्छी बात नहीं है। चाहे कितना ही प्यार करने वाला शौहर क्यों ना हो, लेकिन बदले में उसे बीवी की तरफ से इज्जत चाहिए होती है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इन हरकतों से तंग आके छोड़ दे वो तुम्हें, क्या करोगी फिर? ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जानती नहीं, हनान मुझ पे जान छिड़कता है, मेरे बगैर रह नहीं सकता। अम्मी। हाँ, क्या हुआ? ये लड़की पागल पागल तो नहीं है? कौन? इसकी नंद की बात करो, निम्मो। क्या किया निम्मो ने? मैडम मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रही थी। क्या? जी। निम्मो, ये अपने घर क्यों नहीं जाती? हम अजीब उठपटांग हरकतें कर रही है यहाँ पे बैठी। भेजिए इसको घर पे। तो बेटा तुम उस बेवकूफ लड़की की बातें सुन क्यों रहे हो? छोड़ो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि वो इस घर में कर ही क्या रही है, क्यों रखा हुआ है उसे हमने? मजबूरी है हमारी बेटा, शादी का घर है, इतने सारे काम पड़े हुए। मनाहिल तो दफ्तर में मसरूफ है ना, और मैं अकेले तो ये सारे काम नहीं कर सकती। आधे से ज्यादा काम उस लड़की ने संभाले हुए। तुम्हारी इस बहन से तो तवक्को है नहीं कि माँ का हाथ बटा दे ये। कुछ दिनों की बात है, शादी हो जाने दो, फिर भिजवा दूंगी। और इसका क्या करना है? इससे अपने घर जाना है कि नहीं? वो दरअसल हन्नान लाहौर जा रहा है ना, वो वापस आएगा तो दोनों को उसके साथ भिजवा दूंगी, तुम फिक्र मत करो। पता नहीं ये घर बसाना भी चाहती है कि नहीं। मैंने अपने लिए कॉफी बनाई थी तो मैंने सोचा कि आपके लिए भी बना दूं। आपको कॉफी बहुत पसंद है ना? थैंक यू। क्या बात है, कोई काम? वो मैं क्या? मैं काम कर रहा हूँ, बोलो। वो मुझे कहना था कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। क्या? तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई निम्मो? आखिर तूने कह ही दी वो बात जो कब से तेरे दिल में थी। क्या बकवास की तुमने मेरे भाई से? हाँ? जी भाभी, मैं समझे नहीं। ज्यादा पढ़ने नहीं करे तुम्हारे? फिल्में देख देख के खुद को हीरोइन समझने लग गई। मेरे भाई के ख्वाब देख रही हो? हायला, मैंने तो बता दिया भाभी को। कुछ पूछ रही हो तुमसे? नहीं भाभी, मैं तो ख्वाब ही नहीं देखती। मैं तो इतनी गहरी नींद सोती हूँ कि मुझे तो ख्वाब ही नहीं आते। बकवास बंद करो अपनी। शक्ल देखी है तुमने अपनी? कहां तुम और कहां मेरा भाई? ना उठने बैठने की तमीज है, ना चलने फिरने की। जाहिल गवार। चलिए मेरे भाई को पसंद करने,
चाहे तो नहीं कहे भाभी, इंटर तो किया हुआ है मैंने। चुप करो तुम, बेवकूफ कहीं की। तुम्हें जरा शर्म नहीं मेरे भाई से ऐसी बात करते हुए? हाँ, तुम्हारी अम्मी तो बड़ा कहती थी कि मेरी बेटी बड़ी सीधी सादी है। ऐसे होते हैं सीधी सादी लड़कियों के करतूत। भाभी मैं तो निम्मो, कान खोल के मेरी बात सुनो। आज के बाद तुमने मेरे भाई के कमरे में कदम भी रखा ना, तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। तो मेरे भाई को प्रपोज कर लिया था, छुप छुप के मिलती भी थी। मैंने इनके भाई से बात क्या कर ली, इतना बुरा मान गई। वलीद, जी माँ। अरे माँ, आप क्यों आ गई? आप मुझे बुला ली थी ना? तुम्हारा इंतजार कर रही थी, फिर सोचा रोज मेरे पास आके बैठते हो तो आज मैं तुम्हारे साथ बैठूं। चलिए, बहुत अच्छा किया आपने। पता है, आज आपको इतने अरसे के बाद एक्टिव देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे एक्टिव ना होती, बारात से लेके जानी है बेटे की। आइए, जब आप बाहर आई गई हैं तो फिर वॉक कर लेते हैं। महसूस कैसा कर रही हैं आप? हाँ, बेहतर हूँ, खुश हूँ ना इसलिए। आज पता है, बाहर हवा भी अच्छी चल रही है, थोड़ी सी वॉक करेंगी ना और रिफ्रेश हो जाएंगी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है आरफा? इतनी सुबह सुबह फोन किया? हाँ हाँ, सब खैरियत है। वो दरअसल तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। मैं कुछ दिनों के लिए हैदराबाद जा रही हूँ, तो सोचा कि निम्मू को भी साथ ले जाऊं। तो उनको परेशान कर रही होगी। नहीं नहीं, निम्मो तो बहुत खिदमतगुजार है, वो क्यों परेशान करेगी हमें। लेकिन अगर तुम ले जाना चाहती हो तो ले जाओ। अरे नहीं नहीं, अब मुझे लेकर नहीं जाना है। और वो तो खुद भी हैदराबाद से बहुत घबराती है। मैं सोच रही थी कि तुम कहोगी कि बेटी को भेज के यहाँ पे भूल ही गई। ऐसा कुछ नहीं सोचूंगी मैं। सच बात तो ये है कि निम्मो बड़ा ख्याल रखती है हमारा। मनाइल तो चली जाती है दफ्तर, उसके बाद निम्मो ही तो है जो सारा घर संभालती है। अच्छा, बस तो फिर रखो अपने पास, बल्कि जब तक दिल चाहे रखो, अपनी बेटी ही समझो उसे। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा हरफा। शुक्रिया कह के गैर तो मत करो ना। अच्छा सुनो, अगले जुम्मे को ना मनाहिल का निकाह है, तुमने जरूर आना है। अरे ये तो अच्छी खुशखबरी सुनाई भाई, मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, लेकिन तुमने आना जरूर है। हाँ हाँ, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी। चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।